गुनाइदन, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर यूट्यूब फैमिली। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो हैं टर्किश ड्रामों के ऑब्सेशन में होंगे। मैंने भी बहुत देखे, इतने देखे कि मैंने टर्किश लैंग्वेज जो है वो 50% तक लर्न कर ली। हमारा सफ़र पाकिस्तानी ड्रामों से स्टार्ट हुआ। बोर होते होते हम लोग देखना शुरू हो जाते हैं, व्लॉगिंग पे आ जाते हैं। आप लोग फील करेंगे कि हर चैनल पे, अगर एक चैनल पे एक ड्रामा हिट हो रहा है तो उसी टॉपिक पे दूसरे चैनल पे भी वही ड्रामा लग रहा होता है। इसी तरह से व्लॉगिंग का भी कुछ इसी तरह का सिलसिला हो गया है कि अगर एक किसी का टाइटल हिट हो जाता है तो पूरी दुनिया उसी के ऊपर जो है ना वीडियो बनाना शुरू कर देती है, जो काफी हद तक बोरिंग हो जाता है। हम लोग पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने ब्रिटिश इंग्लिश लर्न की। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ब्रिटिश इंग्लिश जो वो सिखाई जाती थी, वो एक्सेंट सिखाया जाता था हमें। फिर उसके बाद मैं जैसे पाकिस्तान छोड़ के कनाडा आ गई तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखी थी अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक्सेंट्स का ही नहीं, चीज़ों का भी फ़र्क है। बहुत सारे हमारे साथ फ़नी इंसिडेंट हुए थे। इतना मज़ा आता था। हम लोगों को कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे आके लैंग्वेज को सीखने की, करने की, क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश तो मस्ट ही हम लोग लर्न करते हैं। बस थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, जो हम यहाँ पे आके हेजिटेट कर रहे होते हैं बोलने में। वो हेजिटेशन प्रैक्टिस से जाती है। लाइक जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ट्रिक किया था कि वो मुझे मॉल में छोड़ के खुद गायब हो जाते थे। तो वो गायब हो जाते थे। अब वो हिसाब होता था ना मरता क्या ना करता वाला हिसाब, के सोल्यूशन निकालना होता था। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, आपको चीज़ बाय करनी होती थी, पे करना होता था, या आपको कोई शॉप फाइंड करनी होती थी, या आपको हस्बैंड को ही फाइंड करना होता था। और वो ज़माने वो थे जब सेल फोन नहीं होते थे। मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ कि जब हमारे पास सेल फोन नहीं होते थे। मेरे पास फर्स्ट सेल फोन तब आया था जब मेरी बच्ची स्कूल जाना शुरू हुई थी। तो इस तरह से हम लोगों की वो हेजिटेशन ख़त्म होती है। लेकिन हम लोगों के ये था कि मैं आई थी शादी होके, मेरी यहाँ से प्रैक्टिकल लाइफ मैंने स्टार्ट की है। यहाँ से मैंने ज़ीरो से अपना घर बनाया, हर चीज़ सेट की थी, हर चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से बाय की थी। कभी मैंने आज तक नहीं किसी को ऐसा देखा जिसने ज़ीरो से घर बनाया हो। आसपास मेरे अराउंड जो भी लोग थे, मतलब अब बसते हुए घरों में हम शादियां होके जाती हैं, वहाँ पे ऑलरेडी आपके पास हर चीज़ होती है, बर्तन होते हैं, ग्रॉसरीज होती है। लेकिन मैं जैसे आई थी तो मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था। हम लोग बाहर होटल से खाना लेके आए थे पहला मील जब पकाना था तो मुझे जाके ग्रोसरी बाय करनी पड़ी थी। और फिर जिन बर्तनों में निकाल के फ्रिज में रखना था वो मुझे बाय करने पड़े, क्योंकि बैक होम से तो हम जस्ट पतीले लेके आते थे। बाय द टाइम मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ है कि पाकिस्तान से हमें बर्तन नहीं लेके आने चाहिए। बर्तन तो यहाँ पे भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप पाकिस्तान से कपड़े लेके आएँ अपने, स्पेशली शलवार कमीज, क्योंकि शलवार कमीज जो है यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है, अच्छी क्वालिटी की, अच्छी डिजाइनिंग वाली। तो आप वहां से लेके आए, बर्तन आपको यहाँ से मिल ही जाते हैं। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि हम लोगों को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी लैंग्वेज स्कूल जाने की। लेकिन मैं होती थी अकेली, और फिर मेरे साथ एक दो और मेरी फ्रेंड्स इसी तरह से बनी थी कि वो भी न्यू कमर्स थी। उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड की दोस्ती थी, और हम 1-2 माह के गैप से आगे पीछे आए थे। तो हम लोग लैंग्वेज स्कूल जाना शुरू हो गए, अपना टाइम पास करने के लिए कह लें, अपना टाइम किल करने के लिए। थोड़ी सी कोई थोड़ी सी हमारे पास इंटरटेनमेंट होती थी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था, जैसा मैंने आपको बताया कि सेल फोन नहीं थे। तो उस वक्त इंटरनेट का भी सवाल नहीं पैदा होता। आपके पास बेसिक सेल फोन ही नहीं है तो इंटरनेट का आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं। फिर कोई चैनल नहीं होता था आपके पास, कोई ऐसी टाइम पास करने वाली इंटरटेनमेंट नहीं होती थी। यहाँ पे कुछ ग्रोसरी स्टोर्स पे पाकिस्तानी डाइजेस्ट आते थे, नावल नहीं होते थे। हाँ, लाइब्रेरी में उर्दू सेक्शन होता था, उसमें गिनती के
मेरा ख्याल है 10 या 20 नावल पढ़े होते थे उर्दू के, और वो भी मोस्टली हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टूडेंट लाइफ में पढ़े हुए होते थे। तो हम लाइक ले भी आते थे। कितना टाइम आप पास कर सकते हो, उसमें नहीं होता था। फिर हमारे पास इंटरटेनमेंट यही होती थी कि एक तो हम हाफ डे स्कूल में गुजार आते थे, और आते आते रास्ते में से कोई दूध, कोई सब्जी, कोई इस तरह से उठा लाते थे और आते थे और खाना बनाते थे। फिर उसके बाद हम लोग जो है किसी ना किसी घर में, जब मर्द हजरात अपनी जॉब्स पे चले जाते थे, थोड़े से टाइम जो है वहां पे स्पेंड कर लेते थे। बहुत ही अच्छे भी दिन थे और बहुत मुश्किल भी दिन थे। अब तो आपको परदेस, इतना परदेस नहीं फील होता। हमने वो रियल परदेस काटा है जिसको वाकई परदेस कहते थे। हम लोग 8 या 15 दिन के बाद पाकिस्तान कॉल किया करते थे। कार्ड सिस्टम होता था, कार्ड पे जब हम कॉल करते थे और वो ड्रॉप हो जाता था तो वो कार्ड हमारा ज़ाया हो जाता था, उसके बाद दोबारा नहीं चलता था। अगर चलता था तो उसमें बहुत कम टाइम होता था। $8 का कार्ड 8 मिनट का टाइम देता था। $4 का कार्ड जो है आपको वो भी लाइक 5-6 मिनट देता था या 4 मिनट देता था। फिर बाय द टाइम कार्ड में थोड़ी सी वेरिएशन हुई, उसको वो $8 वाला कार्ड हमें जो है 16 मिनट देना शुरू हो गया, या फिर आधे घंटे तक। लेकिन उसकी वही सिचुएशन थी कि अगर वो कट जाता था तो वो आपका ज़ाया हो जाता था, अगर वो चलता रहता था तो वो जितना टाइम देता था। तो दुनिया उसके बाद भी बहुत चेंज हुई, और अब कोविड के बाद भी बहुत चेंज हुई। ये मैं यहाँ का एक बहुत अच्छा स्टोर था कैनेडियन टायर, बड़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती थी। तो मुझे यहाँ से चाहिए था एक स्पेशल जो क्लीनर मैं घर में यूज़ करती हूँ, मैं वो सिर्फ यहीं पे मिलता है। मुझे एक मेरे घर में क्लीनिंग लेडी होती थी, मेड थी आती, उसने मुझे उसका बताया था। वो इतना ज़बरदस्त था कि आप उसको स्प्रे करते हो, 10 सेकंड के बाद आप उसको चीज़ को जो है ब्रश करते हो, वाइप करते हो, तो वो सारा आपका जो है ना क्लीन हो जाता था। इवन आपका ग्राउट भी क्लीन कर सकते हो आप उससे, वो जंग भी क्लीन कर सकते हो आप, मोल्ड भी क्लीन कर सकते हो। बहुत मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन ओनली यहाँ से मिलता है। और ये देखें समर है तो उन्होंने बोर्ड्स कैसे हैंग की हुई हैं, सारे समर की चीज़ें। मैं लाइक तकरीबन कह लें कि आप साल के बाद यहाँ पे चक्कर लगाती हूँ। मैं एट ए टाइम जितने स्प्रे पड़े होते हैं वो उठा लेती हूँ, और उसका रीफिल यहाँ पे जो ऑटो सेक्शन है वहां से मिलता है। ऑटो सेक्शन में भी उसका एक रीफिल पड़ा होता है, बड़ा गैलन होता है, कोई तकरीबन 3 लीटर का। मैं वो भी ले आती होती हूँ। फिर जैसे ही स्प्रे बॉटल में ख़त्म हुआ तो उसको फिल कर लेती हूँ दोबारा से और उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं स्क्रबिंग का काम नहीं कर सकती अपनी सांस के इश्यूज़ की वजह से। तो मुझे ये बहुत आसान लगता है। ये वो क्लीनर है स्प्रे 9। इसके मैं आपको दिखाती हूँ 3 डिफरेंट साइजेस मैंने बाई किए। जैसे ये स्प्रे बॉटल में भी था 600 ml का, फिर 900 ml का, फिर मैंने बड़ा गैलन जो है वो भी बाई किया था। और मैं बड़ी हैरान हुई देख के कि कैनेडियन टायर पे बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी, बड़ी अच्छी सेल होती थी घर की। हम बहुत सारी चीज़ें लेते थे, स्पेशली कंटेनर्स होते थे ग्लास के, बड़े अच्छे पायरेक्स के मिल जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो दुनिया ही बदली हुई है। कोविड के बाद हालात सारी दुनिया के इतने ख़राब हो चुके हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए कह रहे होगा कि शायद हम लोग झूठ बोलते हैं, ये झूठ नहीं है। कोविड के बाद एक तो लोगों को ये पता चला है कि ऑनलाइन शॉपिंग हो सकती है, तो बहुत सारे स्टोर्स बंद हो गए, यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग पे चले गए। बहुत सारी ऐसे स्टोर्स हैं जिनमें एम्प्लॉय उन्होंने कम कर दिए, क्योंकि ये जो हमारी नई जनरेशन है ये बाहर जाके बाय करना पसंद भी नहीं करती। ये घर में बस टिक 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 किया, वो जो फिंगर स्टिप्स के ऊपर इनकी ऑनलाइन शॉपिंग होती है और वो कर आके तो फारिग करते हैं ये सब बच्चे, जो कि फायदामंद भी है नुकसानदेह भी है। फायदा ये है कि आपको जाना नहीं पड़ता, हैसल नहीं होती। नुकसान ये है कि आपकी फिंगर टिप्स पे होता है तो आप स्पेंडिंग मोर कर रहे होते हो। आप जाके चीज सोचते हो, देखते हो, स्टफ निकालते हो, पैसे देते हो, तो आपका सम टाइम जाने का मन नहीं होता तो बचत हो जाती है। सम टाइम आपको स्टफ नहीं पसंद आता तो बचत हो जाती है। ये देखें हमने पाकिस्तान तो छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान की चीजें नहीं। ये वो बॉल्स हैं जो हर बच्चे ने खेली हैं, येलो कलर की, बचपन में हर एक ने खेली है, जिसकी कोई हद नहीं। और साथ साथ मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे आटे के जो है 10 जो पाउंड का बैग आता है,
वो बहुत सारे लोग आटा नहीं पकाते, रोटी नहीं पकाते, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने रिसेंटली ये फाइंड आउट किया है कि आटे के छोटे छोटे पैक भी मिलते हैं, 2 पाउंड के भी, जो कि हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो खाना यानी रोटी घर नहीं बनाते। मैं पहले रोटी घर बनाती थी, तकरीबन कोई 1.5 साल से मैंने बनानी शुरू की है, अपनी हेल्थ की वजह से बंद की है, अपनी हेल्थ की वजह से, वरना पहले मैं घर बनाती थी। तो अब मैं ये छोटे छोटे 2 पैकेट्स लेके आई थी कि सम टाइम आपका पराठा खाने को दिल करता है तो चलें बच्चों को बना देती हूँ। और हमारी तो रूटीन में ये भी होता है कि हमें पहले ग्रोसरीज भी करनी होती है और फिर कुकिंग। मैं ये आपके सामने, ये मेरे एक दिन की रूटीन है कि मैं पहले कैनेडियन टायर पे गई थी क्लीनर्स के लिए, फिर उसके बाद मैं ग्रोसरी स्टोर पे गई थी, ग्रोसरी लेके आई, और ये फिर मैंने आके बच्चों को जो है फटाफट से फौरी तौर पे चिकन मैरिनेट करके और इसको पैन में बनाया और बच्चों को सैंडविचेस बना के दिए ताकि उनका फूड का कुछ सिलसिला हो सके। हम इसी तरह से रेस लगाते रहते हैं। अभी इसमें मुझे और भी कुछ चीजें लेनी थी जो दूसरे स्टोर पे जाना था, तो मैं जा नहीं सकी। मैं काम नहीं एक दिन में कर सकती। हमें इंग्लिश स्टोर से भी ग्रोसरी चाहिए होती है क्योंकि वो थोड़ी प्राइस मैनेज हो जाती है उसमें। फिर हमें देसी ग्रोसरी भी चाहिए होती है क्योंकि हमें हलाल फूड चाहिए होता है, हलाल मीट स्पेशली। गोरों के भी मिल जाता है लेकिन इतनी वैरायटी नहीं होती उसमें हलाल की जितनी हमें फिर देसी पे होती है। फिर ये भागम भाग, इसमें बच्चों की स्कूल की पिक एंड ड्रॉप भी बीच में आ जाती है, और घरदारी, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, वो सब भी रूटीन में चलता जाता है। ये एक दिन की मेरी रेस है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी जो जिंदगी आसान है या मुश्किल। पाकिस्तान में रहने वाले लोग हमेशा ये कहते हैं कि जी आप लोग तो जन्नत में रहते हो। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। हम लोग जन्नत में रहते हैं कुछ और मानों में, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमारे, वो कहते हैं ना, हर जगह की कुछ प्लस और कुछ माइनस होते हैं। हम बहुत सारी चीजें ऐसी मिस करते हैं जो पाकिस्तान के लोग एंजॉय करते हैं, जैसे कि मेड या आपकी फैमिली। हम लोगों को यहाँ कोई मेड नहीं मिलती, हम खुद अपनी मेड होते हैं। और फैमिली में बस हमारी वो जो इमीडिएट फैमिली है यानी बच्चे और मियाँ, बाकी सब आपके माँ बाप बहन भाई वो पाकिस्तान में है। इसके साथ साथ ये मेरी आज की शॉपिंग थी। और आप सब देखने वाले मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन से सिटी से और कौन से कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें कि आपको वहां पे क्या कुछ फेस करना पड़ता है।